ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। जो आज की जानकारी है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। शायद ये जानकारी किसी किसी को पता होगी कि हमारा जो हिंदू नववर्ष जो सम्मत है वो कब बदलता है और इसके कौन राजा बनते हैं, कौन मंत्री होता है। ऐसी अनसुनी बातें आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। और ये 2081 जो सम्मत चल रहा था कब समापन की ओर है और 2082 किस दिन प्रारंभ होगा। ये कुछ अनसुनी बातें आप लोगों तक पहुंचाएंगे और कैसा रहेगा आपका ये 2082 सम्मत। और इस 2082 के सम्मत में कब क्या हुआ था, यह सम्मत कितने दिन बाद आता है, यानी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। तो वीडियो को स्किप न करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि इस संवत्सर का क्या नाम है, ये सब कुछ जानकारी आपको और क्यों खास होने वाला है ये हिंदू नववर्ष 2082। ये बहुत कुछ जानकारी आपको शुभ अशुभ सब कुछ मिलने वाला है। कैसा रहेगा पूरा 2082 का संवत्सर, तो जानकारी आपको मिलेगी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए जानते हैं, हिंदू नववर्ष 2082 शुरू होने वाला है। हिंदू नववर्ष में जुड़ी अनेक ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है। जैसे कि इस वर्ष के कौन राजा रहेंगे, कौन मंत्री रहेंगे, इस संवत्सर का नाम क्या रहेगा। चलो जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदू पंचांग के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। हर हिंदू वर्ष का अपना एक अलग अलग नाम होता है, अलग अलग राजा होता है, अलग अलग मंत्री होते हैं। तो राजा और मंत्री का शुभ अशुभ प्रभाव पूरे साल देश दुनिया पर क्या होता है। हिंदू वर्ष की विक्रम संवत और संवत्सर के नाम से भी जाना जाता है। कोई विक्रम संवत कहता है, कोई संवत्सर कहते हैं। तो इस बार विक्रम संवत्सर 2082 की शुरुआत होती है। इससे जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में कम लोगों को पता होगी। जानते हैं 2082 के बारे में रोचक कुछ बातें। कब शुरू होगा हिंदू नववर्ष 2082। तो हिंदू नववर्ष 2082 की शुरुआत 30 मार्च रविवार से होगी। 30 मार्च 2025 रविवार से होगी। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की भी शुरू होगी और इसी को गुड़ी पड़वा, उगादि आदि त्योहार भी इसी दिन मनाए जाते हैं। देखा जाएगा कि हिंदू कैलेंडर आधुनिक अंग्रेजी कैलेंडर में जो हम तारीख के हिसाब से चलते हैं ना, कि अभी 2025 चल रही है, तो सम्मत कौन सा चलेगा। तो इनमें हिंदू नववर्ष में और कैलेंडर की जो आधुनिक अंग्रेजी कैलेंडर है इसमें कितना अंतर होता है। इनमें अंतर होता है 57 साल आगे चलता है हमारा हिंदू संवत्सर। क्योंकि हिंदू कैलेंडर में अभी 2025वां साल चल रहा है। और हिंदू नववर्ष का राजा मंत्री कौन है। तो ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार हिंदू वर्ष 2082 के राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य देव हैं। इसका अर्थ है कि पूरे साल इस सूर्यदेव का प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। और 30 मार्च से शुरू होने वाले इस हिंदू सम्मत नववर्ष का नाम सिद्धार्थ होगा। हिंदू संवत्सर का नाम सिद्धार्थ होगा। इसका नाम सिद्धार्थ होगा। पहले से क्रोधी नाम का था जो अभी 81 में चल रहा है।
अब 2082 जब शुरू होगा तो इसका नाम होगा सिद्धार्थ। और इस दिन हुआ था श्री राम और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। वहीं द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर का भी इस दिन राजा बने और उन्होंने भी युगाब्द युधिष्ठिर संवत्सर की शुरुआत की थी। किसने शुरुआत किया विक्रम संवत्सर? सनातन धर्म के लाखों साल का इतिहास बताया जा रहा है कि लेकिन वर्तमान में जो विक्रम संवत्सर चल रहा है उसे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने ही शुरू किया था। इसी विक्रम संवत 2082 की शुरुआत 30 मार्च रविवार से होगी। यह तिथि क्यों इतनी खास है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का विशेष महत्व ग्रंथों में बताया गया है। इसके अनुसार ब्रह्मदेव ने इसी तिथि से सृष्टि का निर्माण शुरू किया था, इसीलिए इसे सृष्टि का पहला दिन माना जाता है। इस संवत्सर में कुछ ग्रहों से संबंधित जानकारी भी आप लोगों तक पहुंचा दें कि नया हिंदू नववर्ष विक्रम संवत सिंह लगन में प्रारंभ होगा। इस बार संवत के आरंभ में दुर्लभ संयोग का निर्माण होगा, जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मीन राशि में संचरण करेंगे। इससे साथ ही सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध और राहु की युति भी इस विक्रम संवत्सर में बनने जा रही है। इसके अलावा ग्रहों के योग में बुधादित्य और मालव्य राजयोग की भी बनेगा। नया विक्रम संवत्सर कुछ राशियों वालों के लिए बहुत ही शुभ साबित हो सकता है और अचानक धन लाभ, सफलता प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी कुछ राशियां हैं, उनके बारे में बता देते हैं थोड़ा थोड़ा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए हिंदू नववर्ष विक्रम 2082 की बहुत अच्छा और लाभकारी साबित हो सकता है। इस वर्ष लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी और नौकरी पेशों के लोगों के लिए नौकरी बदलने के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। धन लाभ होगा, मुनाफा हासिल कर सकता है, मान सम्मान समाज में अधिक मिल सकता है। मकर राशि है जो कि वो इस साल हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने से पहले शनि के गोचर करने से मकर राशि वालों को शनि की 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से कार्यों में जो रुकावट थी वो दूर हो जाएंगी। नौकरी में बेहतर अवसरों का प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति में सबसे अच्छे मुकाबले पर सुधार देखने को मिलेगा। संतान की तरफ से शुभ सूचनाएं मिलेंगी। धन प्राप्ति के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए हिंदू नववर्ष कैसा है? अचानक से आपको लाभ के अवसर की वृद्धि होगी और अचानक से धन लाभ के अवसर में बढ़ोतरी होगी। कैरियर में उन्नति के नए नए अवसर आपको मिलेंगे और विक्रम संवत्सर में आपको जमीन और प्रॉपर्टी से निवेश में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। ये रही राशियों से संबंधित कुछ जानकारी। पूर्ण जानकारी आगे और देने वाले हैं। आइए जानते हैं नया साल यानी नया 2082 संवत्सर सिद्धार्थ कैसा रहेगा। काशी के विद्वानों के मुताबिक आने वाला नया साल सारी मानव जाति के लिए उत्तम होने वाला है। प्राकृतिक आपदाओं के बीच फसलें अच्छी रहेंगी। गेहूं, धान, गन्ना आदि की उपज में बढ़ोतरी होगी, जबकि शीतकालीन फसलों के मामले में इसके स्वामी चंद्रमा के होने की वजह से मूंग, बाजरा, सरसों की उपज भी अच्छी रहेगी। नए संवत्सर का असर अन्य भूमि, भवन, शिक्षा, सोना और तकनीकी के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा और इन सभी के दामों में उछाल आएगा। आर्थिक दृष्टि से ये नया साल काफ़ी बेहतर माना जा सकता है।
माना जा सकता है। वहीं राजनीतिक क्षेत्र में ये स्थिति विपरीत हो सकती है। सूर्य के विशेष प्रभाव से होने के कारण भारतीय राजनीतिक पृष्ठभूमि पर इसका असर दिखेगा। समूचा हिंदू समाज इस पर्व को देश भर में एक साथ मनाता है। प्रांत के अनुसार इसके नाम अलग अलग होते हैं। हिंदू धर्म नववर्ष को गुड़ी पड़वा के नाम से, चेट्री चंद, उगादि आदि नामों से भी जाना जाता है। मंदिरों में होंगे विशेष अनुष्ठान। चूंकि इस साल की शुरुआत चैत्र नवरात्रि से होती है, इसलिए नए साल की शुरुआत के साथ देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ी दिखेगी और सनातन परंपरा भी यही सबसे सुंदर दृश्य है कि नए साल का आरंभ देवी देवताओं की आराधना, प्रकृति की आराधना, पूजा पाठ के साथ, सदाचार के साथ किया जाता है। नए साल की शुरुआत के साथ नववर्ष नवरात्रि भर में शक्ति उपासना का दौर भी शुरू होगा। प्रदेश के देवी मंदिरों में 9 दिनों तक विशेष अनुष्ठान किए जाएंगे। सौर मंडल में होगा मंत्रिमंडल का गठन, यानी सनातन मान्यता के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसी दिन नवग्रह मंडल में मंत्रिमंडल का गठन भी होता है। इस साल भगवान सूर्यदेव ही राजा होंगे और वे ही मंत्री भी होंगे। इस दिन से ही चैत्र नवरात्रि शुरू होती है। इस दिन से ऋतु और प्रकृति में बदलाव शुरू होता है। विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी। इस संवत की गणती नजरिए से बिल्कुल सटीक कालगणना माना जाता है। तो ये थी जानकारी 2082 संवत्सर की महत्वपूर्ण जानकारी। देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।